गाइज, ट्रिनिटी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। करंट की अगली कड़ी लेके आ चुके हैं हम अब PYQ सीरीज प्रश्नों का बौछार। देखते हैं पिटारे में क्या है। हो सके इस पिटारे में हो सके अवार्ड से ही प्रश्न हो, सिर्फ मुझे जहां तक लगता है क्लास नंबर 10 है ना, हो सके अवार्ड से ही प्रश्न होगा। चलिए, और वन ट्रिक गारंटी, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल खोलिए, ट्रिनिटी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, वहां PDF फाइल मिल जाया करेगा। और जो भी आप में मन में जिज्ञासा होगी किसी चीज को जानने की, वहां मैसेज कीजिएगा, मैसेज का जवाब तुरंत मिलेगा। प्लस 1 तारीख से ऐप आ रहा है, उस पर लाइव क्लास भी चलेगा आप लोग का। उसके लिए नॉमिनल फी लगेगा, थोड़ा मोड़ा फी, जो आपके चाय का दाम होगा, हो सकता है तो 2 कप 3 कप चाय जब दिन में पी जाते हैं उतने ही के बराबर दिया मिल जाएगा। सिर्फ वो प्रोसेस फी होता है जो एप्लीकेशन का, वही लिया जाएगा आपसे। चलिए मिलते हैं, देखते हैं क्या है। निम्न कथनों पे विचार कीजिए। 30 सितंबर 2024 को 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ये प्रदान भी कर दिया गया है। ये सितंबर में घोषणा हुई, अक्टूबर में इनको प्रदान किया गया है फिल्म फेयर अवार्ड के दिन। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1962 में हुई थी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें बताना है। मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है इस बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। और 24 में ही मिथुन चक्रवर्ती जी को 24 में ही पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और इसके स्टार्ट जो हुआ था दादा साहब पुरस्कार 1969 में स्टार्ट हुआ था। और इस पहला अवार्ड जो मिला था इसमें, वो देविकी रानी को मिला था। देविका रानी, क्या नाम है, देविका रानी को मिला था। अच्छा, कौन सा मंत्रालय देता है ये, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये? कल्चर। वाह, ये देता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, भारत सरकार। इंफॉर्मेशंस एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के थ्रू ये मिलता है। यानी इंडियन गवर्नमेंट का सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ये 54वां था। ये 53वां पूछ दे, सपोज डेट, आपसे तो क्या मारेंगे आप। इसके पहले वाहिदा रहमान को मिला था। वाहिदा रहमान जी को यह अवार्ड दिया गया था। चौदह सितंबर 2024 को राजभाषा कृति पुरस्कार, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, उसे संबंधित कृति पुरस्कार दिया गया है। 23-24 प्रदान किया गया है। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय, यानी जहां 300 से कम लेबर काम करते हो, वो जो मंत्रालय होगा, डिपार्टमेंट होगा, मिनिस्ट्री होगा, डिपार्टमेंट होगा, उस श्रेणी में प्रथम जो अवार्ड मिला है, किसे प्रदान किया गया है? प्रथम श्रेणी का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? हाँ, संस्कृत मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और अंतरिक्ष विभाग। ये सबसे बेस्टम अवार्ड है। और पहले ही बता चुका हूं कि राजभाषा आयोग जो है, या राजभाषा विभाग जो है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। पिछले क्लास में मैं बताया भी था आप लोगों को। उसके बाद तो किसको मिला है? जहां 300 से कम कार्मिक मंत्रालय काम करते हैं, वो मिला है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज डिपार्टमेंट, इसी मंत्रालय को मिला है। ये 300 से कम है श्रेणी में। यदि 300 से प्लस पूछ दे, 300 से अधिक, यानी 300 प्लस से अधिक जहां काम करते हैं, वो किस डिपार्टमेंट को दिया गया है? और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी परमाणु ऊर्जा विभाग, यहां लिखा होगा। इसको 300 प्लस से अधिक
जहां कर्मी काम करते हैं उनको मिला है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट को मिला है। ये दोनों याद रखना है आप लोग को। इकतीस अगस्त 2024 को घोषित कौन सा 66 रमन मैक्सेस अवार्ड पुरस्कार 24 संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। रमन मैक्सेस अवार्ड मिला है, हर वर्ष मिलता है। इसको एशिया का नोबेल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? एशियाई नोबेल भी बोला जाता है, नोबेल प्राइज बोला जाता है ना। यह इस वर्ष जो है भारत की सुनीता नारायण को पुरस्कार प्रदान किया गया है, घोषणा की गई है। और इस पुरस्कार के फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैक्सेस के स्मृति में प्रदान किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, इस पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी 1957 में हुई थी। क्या होगा जवाब इसमें सही? कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 2 1 2 3 2 3 2 3 नहीं, कौन नहीं होगा? पहला गलत है। इसमें 5 व्यक्तियों को हर वर्ष या तो हाई पर्सनालिटी या किसी संस्था को दिया जाता है। ये हर वर्ष 1957 में यह स्थापित हुआ था, पूर्व राष्ट्रपति के नाम से है, मगर इस बार किसी भारतीयों को नहीं मिला है, किसी भी भारतीय को नहीं मिला है। तो किसे मिला है? किसे मिला है? नाम लिखता हूं मैं एक बार। पहला है गुएन ती न्यूक फ्यूंग, गुआन नाम है इसका, गुआन नाम रखिएगा, फोंक नाम रखिएगा। ये पहला स्टेटमेंट है, पहला लोग है, वियतनाम के रहने वाले हैं, गुआन फ्योक वियतनाम। दूसरा जो है उसके बाद कर्मा फुत्सो भूटान के, कर्मा फुत्सो भूटान के। तीसरा जो है व्यक्ति है 5 पर्सनालिटीज विनर लिस्ट में बता रहा हूं, मियाजिकी हावाओ जापान, मियाजिकी हावाओ ये जापान के। चौथे नंबर पे मैं यहां लिख देता हूं, उसका नाम है फरवीजा फरमान इंडोनेशिया, फरवीजा फरमान इंडोनेशिया। और 5वें नंबर पे एक व्यक्ति और हैं जो थाईलैंड के हैं, रूरल डॉक्यूमेंट्री, ये संस्था है यार के। हमने क्या बोला कि इसमें 5 पर्सनालिटी या किसी इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है, तो रूरल डॉक्यूमेंट्री जो है ये संस्था है थाईलैंड की, उसको दिया गया है। 5 पर्सनालिटी का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगस्त 2024 में पहले फिक्की यंग लीडर्स, फर्स्ट बार दिया जा रहा है ये, पहले फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड्स 2024 की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट फिक्की यंग लीडर्स की घोषणा की गई है, इस विचार करना है। इसमें यूथ आइकन अवार्ड जो है इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में आयुष्मान खुराना को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। फर्स्ट फिक्की यंग लीडर अवार्ड जो घोषणा की गई है, इसमें यूथ आइकन अवार्ड जो है आयुष्मान खुराना को दिया गया है। यूथ आइकन अवार्ड स्पोर्ट्स के लिए मनु भाकर को प्रदान किया जाने की घोषणा है। कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है? पहला स्टेटमेंट तो सही है कि आयुष्मान खुराना को दिया गया है यूथ आइकन अवार्ड इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, मगर आइकन अवार्ड जो है स्पोर्ट्स में मनु भाकर को ना देकर नीरज चोपड़ा को दिया जाएगा, जो इस बार ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, सिल्वर मेडल लेके आए। बच्चे भी ये कर रहे हैं, यस सर। तो बेस्ट कंपनी अवार्ड किसको दिया जाएगा इस बार? बेस्ट कंपनी अवार्ड किसको दिया जाएगा? जियो कंपनी को, रिलायंस जियो को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया इसमें? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एमएन नायक
M.A. नायक, नाइक बोलते हैं इसको शायद, M.A. नाइक। तो याद रखिएगा फर्स्ट बार ये फिक्की अवार्ड घोषित किया गया है, तो सब कुछ वीवीआई प्रश्न के रूप में पूछे जाने की संभावना है। अगस्त 2024 में किस वर्ष श्रीलाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान है, इसका नाम है इफ्को साहित्य सम्मान, इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। सबसे इजी प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ला इफ्को साहित्य सम्मान किसको घोषणा की गई है? यह चंद्रकिशोर जायसवाल जी को, चंद्रकिशोर जायसवाल। 24 का श्रीलाल शुक्ला, अभी पूछा नहीं, एक बार पूछा है उत्तर प्रदेश, तो भाई ट्रेंड बन गया कि भाई बताना ही पड़ेगा, कुछ दे तो क्या कीजिएगा। अगस्त 2024 में 15वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल, 15वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, इस बार जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ है मेलबोर्न में, मेलबोर्न कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में, वहां आयोजित हुआ है। उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है किसे दिया गया है? और इसके लिए एक हमारे जाने माने जो टीचर हैं आईएएस फील्ड के, वो बहुत फेमस फिल्म रही है, उसमें भी वर्क भी किया उन्होंने, उसमें पैसा भी लगाया था उन्होंने, और उनको फिल्म फेयर अवार्ड में भी कुछ अवार्ड दिए गए हैं। और इंडियन फिल्म फेस्टिवल में 12 फेल। इसके डायरेक्टर कौन है? बिदु विनोद चोपड़ा, बिदु विनोद चोपड़ा। तो ये तो था क्या? फिल्म। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ये पूछ दे तो, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? कार्तिक आर्यन को। फिल्म था चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन, पूछेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं, यदि पूछ दे तो क्या कीजिएगा, कहे प्रभास सर आपने बताया नहीं। चंदू चैंपियन फिल्म था ये, कार्तिक आर्यन। और एक्ट्रेस में जो थी, ये साउथ इंडियन मूवी थी उल्ला झोंकू, उसी की एक हीरोइन थी बेस्ट एक्ट्रेस में, उसका नाम था, सुन लीजिए, नाम तो अच्छा है, प्रवर्ती जी, शिव की पत्नी वाइफ, प्लस साथ में थिरुवोथु, थिरुवोथु उनका नाम था, और फिल्म था उलूझोकू। नहीं पूछेगा, पूछेगा तो पूछना यही होगा। अगस्त 2024 में संत कोबा मानवतावादी पुरस्कार 20, 21, 22 प्रदान किया गया है। इसमें 22 का जो अवार्ड है किसे प्रदान किया गया है? ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, पूछ चुका है एक बार प्रश्न, इस पे बताइए किससे दिया गया है? बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, एसीएल के डायरेक्टर भी है, मालिक भी है, संस्थापक भी है। शिव नारायण साहब को 22 का अवार्ड दिया गया है। तो 20 का किसको दिया गया है? 3 वर्ष का एक साथ घोषित किया गया है। 20 को अजय बांगा और उनकी वाइफ टटरानी बंग को दिया, अभय बंग, डॉक्टर अभय बंग और उनकी वाइफ रानी बंग को दिया गया है। और 21 का जो अवार्ड दिया गया है, 21 का अवार्ड किसको दिया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया, उसके अध्यक्ष कौन है? साइरस पुनेवाला। सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जो हैं, अध्यक्ष हैं, साइरस पुनेवाला को दिया गया, पुनवाला को दिया गया। हाल ही में घोषित, अब बताइए, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, एकदम फिक्स है प्रश्न यहां से आना, एकदम वीवीआई लिख लीजिए, वीवीआई 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 से संबंधित कदम विचार कीजिए। इसमें मलयालम फिल्म अट्टम को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और इसमें पवन राज मल्होत्रा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है? पहला सही है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है अट्टम,
प्ले फिल्म है और इसी को मिला है। और पवन राज मल्होत्रा जो है, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड न मिलके साइड एक्टर नहीं होता है, सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला है इनको। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तो अब आपके मन में आएगा कि बेस्ट फिल्म तो ये हो गया, तो इसके निर्देशक का इसमें पूछेगा, प्रश्न बहुत पूछेंगे, बेस्ट डायरेक्टर कौन था? डायरेक्टर था ये, बेस्ट डायरेक्टर। आप लोग बहुत जानते हैं, उनकी फिल्म थी ऊंचाई, सूरज आर बरजात, सूरज आर बरजात, तो बेस्ट भाई हीरोइन कौन है? बेस्ट कौन है? अभिनेता कौन है? एक्टर कौन होगा? एक्टर, बेस्ट एक्टर बताइए। ऋषभ शेट्टी, जिसका फिल्म था कांतारा, ऋषभ शेट्टी। हीरोइन कौन थी बेस्ट? एक्ट्रेस कौन थी बेस्ट? एक्ट्रेस कौन थी बेस्ट? कौन सी एक्ट्रेस थी? नित्या मेनन और मानसी पारेख। नित्या मेनन, बस इतना ही पूछता है, याद रखिएगा, और मानसी पारेख। बाकी जो दिए रहते हैं ना, बेस्ट सिंगर, सब नहीं पूछता है, पारेख। अगस्त 2024 में घोषित पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इस बार पूछेगा, 100 पीबीआई प्रश्न है कि पहली बार ये विज्ञान पुरस्कार जो है साइंस पुरस्कार दिया जा रहा है, 24 संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें प्रोफेसर गोविंद राजन को, पद्मानंद को विज्ञान रत्न का पुरस्कार दिया गया है और ये पेपरों में एकदम छाए रहा था ये। और इसरो टीम के चंद्रयान 3 को विज्ञान टीम पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरा सही है। विज्ञान पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूं, दोनों सही है, इसमें दोनों सही है। और जो गोविंद राजन पद्मानंद जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कहां पे, बेंगलुरु में है, उसी में बायोलॉजिकल फिजिक्स के ये जानने वाले हैं और इनको विज्ञान रत्न का पुरस्कार पहली बार मिला है इनको। और पहला अवार्ड भी है ये, नेशनल साइंस अवार्ड। एकदम VVI नोट डाउन कर लीजिए, पूछना ही पूछना है इसका। अगस्त 2024 में प्रदत्त C8 क्रिकेटर जानते हैं हम लोग, बहुत फेमस हैं, C8 क्रिकेटर रैंकिंग अवार्ड 2024, ये सब बच्चे बताएंगे, हम जानते हैं कि संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं बताना है आप लोगों को। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राहुल द्रविड़ को प्रदान किया गया। वर्ष के पुरुष यानी मेल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में बेस्ट क्रिकेटर जो हुआ, रोहित शर्मा चुने गए हैं। ये भी सही है, रोहित शर्मा ही है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज, टेस्ट में मेल में टेस्ट में सबसे अच्छा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को चुना गया है, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला बल्लेबाज जो है चुना गया है, स्मृति मंधाना को चुना गया है। शेफाली वर्मा जी गलत हैं, स्मृति मंधाना जी को चुना गया है। इतना ही पूछेगा C8 क्रिकेट में, जान लीजिएगा जो लिखा गया इसमें। निम्न कथन विचार कीजिए। 19 जुलाई 2024 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में 5 व्यक्तियों और संस्थाओं को यह प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रदान किया गया है। इसमें कौन सा गलत है, कौन सही है बताना है। पहला सही है, इसमें दूसरा गलत है, क्योंकि मोदी जी ने, देखिए, यदि है केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जो हमारे हैं, कौन, ज्योतिराज सिंधिया, ये ज्योतिराज सिंधिया द्वारा दिया गया है, क्योंकि ये देता है सूचना मंत्रालय देता है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर की तरफ जाता है, इसीलिए वो जो मिनिस्टर था वही दिया इसने, ज्योतिराज सिंधिया। तो केवल एक सही है, 2 गलत है। ये बताइए, सबसे बढ़िया प्रश्न है ये। 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में
रक्षा अलंकरण समारोह, माने रक्षा के फील्ड में जो अच्छे काम करेंगे उनको अलंकरण दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 36 वीरता पुरस्कार दिया गया, 36 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया, ब्रेव अवार्ड दिया गया, जिसमें 10 कीर्ति चक्र है, उसमें भी 7 मरणोपरांत है, 26 शौर्य चक्र है जिसमें 7 मरणोपरांत है प्रदान किए गए हैं। कौन सा कथन सत्य है, कौन असत्य है? मिलता है ना, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये मिलता है ना। सबसे बेस्ट चक्र कौन होता है इसमें? अशोक चक्र ही होता है। इस बार अशोक चक्र किसको नहीं मिला है? तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि राष्ट्रपति भवन के समारोह में दिया जाता है, और शौर्य चक्र तो वह 36 लोगों को मिला है जिसमें 10 लोग कीर्ति चक्र अवार्ड और 26 लोग शौर्य चक्र मिला है। पेन प्रिंटर प्राइज, ये नहीं बताइएगा तो भाई समझिए एकदम VVI छपा प्रश्न है, और पहली बार किसी भारतीय महिला को मिला है। पेन प्रिंटर प्राइज 2024 संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पेन प्रिंटर प्राइज जो होता है यूके द्वारा दिया जाता है, यूके गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। वहां पे एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, पेन प्रिंटर देता है। इसमें जो इंग्लैंड के लोग होंगे यूके के, प्लस आयरलैंड के होंगे लोग, आयरलैंड, और प्लस कॉमनवेल्थ के जो लोग होंगे उन्हीं को मिलेगा, कॉमनवेल्थ के जो लोग होंगे उन्हीं को मिलेगा ये। तो 27 जून को 24 को प्रसिद्ध अभिनेत्री, लेखिका, नॉट अभिनेत्री, लेखिका अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी पुस्तक थी, जो बहुत फेमस पुस्तक थी, उनके लिए बुकर पुरस्कार मिल चुका है। यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है और अक्टूबर में दिया जाएगा। याद रखिएगा, यह पुरस्कार जो है 10 अक्टूबर को वितरण किया जा चुका है। 10 अक्टूबर को घोषणा थी। यह प्रश्न पहले का था, यह अक्टूबर 24 में वितरित हो चुका है, मिल चुका है इन लोगों को। यह वह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं, तो दोनों सही है। और पेन पुरस्कार जो है कब से यूके द्वारा दिया जाता है, और इसमें कॉमनवेल्थ था। अच्छा 3 स्टेप। अच्छा, इस पुरस्कार की स्थापना 2012 में हुई थी। इस पुरस्कार की स्थापना 12 में ना होके ये 9 से स्टार्ट है। ये पुरस्कार 2009 से दिया जा रहा है, इसलिए 1 और 2 सही होगा, तीसरा गलत हो गया। किस पुस्तक ले दिया गया इसमें? अनलिंचिंग एंड अनएंसरिंग, अडीग और अटल। अडीग और अटल पुस्तक का नाम है, अडीग और अटल। अनलिंचिंग एंड अनएंसरिंग, एकदम फेमस है, VVI प्रश्न है, पूछाएगा पहली बार भारतीय को मिला है कोई। पंद्रह से 21 जून के बीच में मुंबई में आयोजित 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, इसे प्रश्न नहीं बनते हैं, बनना होगा तो 17वीं फिल्म बता चुके हैं, मगर बता दे रहे हैं, यदि पूछ दे तो क्या कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कोंच पुरस्कार प्रदान की किस फिल्म को जीता है? गोल्डन क्रांच पुरस्कार जो किस फिल्म ने जीता है? डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए किस द्वारा जीता गया है? वो जीता है द गोल्डन थ्रेड। ये जो है ये भारतीय फिल्म है, भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, और निष्ठा जैन, कौन? निष्ठा जैन द्वारा निर्देशित है ये, ठीक है। और जिम्मा जो है, ये बच्चों ने जवाब दिया है जिम्मा, हाँ, जिम्मा जो है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म ले जीता है ये। किसके लिए? इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म। ये सब नहीं पूछेगा, पूछना होगा तो एक गोल्डन थ्रेड, गोल्डन क्रॉस पुरस्कार पूछेगा। इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म के लिए मिला है। और सार सिल्क जो है, मिल्क है ये, सार सिल्क नहीं मिल्क है, ये एस्टोनिया की पुरस्कार है, ये शॉर्ट स्टोरी के लिए मिला है। चलिए ये बताइए,
जून 2024 में किसे राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार, यानी शॉर्ट कथा क्या बोलते हैं इसको, पोइट्री, शॉर्ट पोइट्री पुरस्कार जो कॉमनवेल्थ का मिला है 24 में मिला का विजेता कौन घोषित किया गया, समग्र विजेता। एक बार क्या हुआ, बिहार पूछा सवाल इस पे, इसलिए प्रश्न उठा कर लेके आए हम। 24 में कॉमनवेल्थ के शॉर्ट पोइट्री पुरस्कार, लघु कथा पुरस्कार का सम्मान किसे दिया गया है बताना है, तो है संजना ठाकुर। संजना ठाकुर, और इनकी कहानी जानते क्या है, ऐश्वर्या राय हीरोइन, इनकी कहानी का नाम है ऐश्वर्या राय। हीरोइन पे ही पुस्तक लिख दी है, इनके लिए इनको अवार्ड में मिल गया लघु कथा पुरस्कार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, साथ में यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो डाला जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो खुद तो देखिए, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो का ये फायदा उठा सके। और जो नए बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिएगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।